वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान डिफेंस डे यानी यौम दिफा। अब यौम दिफा तो हम सेलिब्रेट करें कि क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स पाकिस्तान रियलाइज़ करते हैं। हम इस मुल्क को तो किसी भी वक्त बुरा भला कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं कि इस मुल्क ने ये दिया और वो दिया, और यहाँ के पॉलिटिशियंस को 10 बातें सुना देते हैं। लेकिन हमारी अपनी तरफ के क्या एफर्ट होते हैं, हम अपनी तरफ से क्या कर रहे होते हैं। कुर्बानी चाहिए होती है कुछ करने के लिए। आपने किसी चीज़ की कुर्बानी दी, आप कहते हैं हम अपनी लाइफ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, हम क्यों जद्दोजहद करें, हमें क्या ज़रूरत है जब हमारे पास ऑप्शन है बाहर जाने का। जब उनके पास बहुत कोशिश करते हैं, कतारों लाइनों में लगे हुए, कोई यूके निकल रहा है, कोई यूएस निकल रहा है, कोई कनाडा निकल रहा है, कोई कहीं नहीं। लेकिन आपने ये सोचा कि इस वक्त आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत है। कुछ लोग का आर्ग्यूमेंट इसमें ये है कि हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमें लगता नहीं है क्योंकि यहाँ कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमें घर बार चलाने, हमें बच्चे पालने हैं। देखिए मैं आपकी इस बात से आधा एग्री करती हूँ, आधा नहीं करती हूँ। ये सब चीज़ें उन लोगों को भी करनी थी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, फिर भी उन्होंने की। अब उन्होंने, चाहे आप बाहर जाके $1 लाख कमा रहे हों और यहाँ पे आपके $20,000 पर ईयर बनते हों, ठीक है, ये फ़र्क ज़रूर है, डेफिनेटली है। लेकिन इस फ़र्क के लिए आप अपना मुल्क छोड़ के जाएंगे जहाँ पे आप फर्स्ट सिटीज़न हैं, और बाहर जाएंगे जहाँ पे यू आर नॉट इवन ट्रीटेड एज अ सेकेंड सिटीज़न, यू आर ट्रीटेड एज अ थर्ड कैटेगरी सिटीज़न। मतलब हमने पाकिस्तान की बाहर ये रेपुटेशन क्रिएट कर दी है कि किसी को भी बता दें कि आप पाकिस्तानी हैं तो वो आपको इतनी अजीब सी नज़रों से देखता है और आपसे अजीब चीज़ें पूछता है कि क्या आप टेररिस्ट हैं, आपकी कंट्री में ये होता है, आपकी कंट्री में। मतलब इतनी अफसोसनाक बात होती है कि उनको एक्सप्लेन करते हुए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम अमन पसंद कौम हैं, ये बताते बताते वो भी क्यों सुनेंगे हमारी बात। जबकि अगर आप हमारे मुल्क के हालात देख लें तो क्या हुआ हुआ है, तो वो डेफिनेटली वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, ना मानेंगे। हम लोगों ने अपने हाथों से अपनी रेपुटेशन जो है इतनी ख़राब कर दी है। हम लोग अगर अपनी जैसे कहते हैं ना इमेज इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो पाकिस्तान का इमेज वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। जिसमें अच्छी बात यह है कि हमारे जो प्लेयर्स बाहर जाते हैं तो जब वो कुछ जीत कर आते हैं तो पूरे दुनिया में उनका नाम होता है कि पाकिस्तान वॉन दिस, पाकिस्तान वॉन दैट। इसी तरह हर फील्ड में हमें अपने मुल्क में रहते हुए बाहर आना है। जो हम एफर्ट बाहर जाके डालते हैं वो अगर हम अपने मुल्क में डाल लें, ठीक है, प्रॉब्ली आपको रिजल्ट लेट मिले, प्रॉब्ली आपको उसकी पे कम मिले, लेकिन एटलीस्ट अपने मुल्क का नाम तो रोशन करेंगे। देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स योर कंट्री एंड वी डोंट रियलाइज दैट। इनफैक्ट हम लोग के पेरेंट्स शायद हम लोग को पुश कर रहे होते हैं कि बाहर जाओ, बाहर निकल जाओ, फ्यूचर बनाओ। मैं उन पेरेंट्स से कहूँगी कि अगर वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी वो भी ऐसे सोचते तो आज मुल्क एग्जिस्ट करता, ऐसी जगह एग्जिस्ट करती जो आपको आइडेंटिटी देती। बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंसान की आइडेंटिटी। आपका नाम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आपकी आइडेंटिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप कहीं जाते हैं आप अपनी आइडेंटिटी से पहचाने जाते हैं। बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी। चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ जो कि है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटली भी बहुत हेल्दी रखती है, फिजिकली हेल्दी रखने के अलावा। चलते हैं एक्सरसाइज पे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। मैं हूँ फहाना मिर्ज़ा। आज मैं आपको लोअर एब्स की कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जिसमें आपने ये वेट का इस्तेमाल करना है और ये फ्लोर पे होंगी। अगर आपके पास एंकल वेट है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने पैरों में वेट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आज मैं ये छोटी बॉल का भी इस्तेमाल करूँगी। किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे लोअर एब्स की एक्सरसाइज को करने के लिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, इसको अपने इस तरीके से रखना है, क्रॉस करना है, ठीक है। क्रॉस योर फीट इस तरह से, अपना वेट को यहाँ पे फिक्स कर लें, सही है। और फ्लोर पे इस तरीके से आ जाइए। दोनों हाथ आपके हिप्स के नीचे होंगे। स्ट्रेच करें, लेग्स को स्ट्रेच करें, पूरा देख लें कि आप बैलेंस हो गए हैं, वेट कहीं से कोई लूज तो नहीं हो रहा। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स कर लें दोनों पैरों में। एंड अप 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद चाहें तो आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। फिक्स कर लें। 1 2 3
4 5 6 7 and 8 और इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा आपने इसी पोजीशन में रहना है और इसी को वेट को इसी से फिक्स रखना है एंड बेंड योर नीज 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। ओके, आपने देखा ये बॉल का साइज बहुत छोटा है और ये रबर की बनी हुई है ताकि आपको पकड़ने में कोई मुश्किल ना हो। स्मॉल साइज है, हैंडल करने में आसानी हो, स्लिप ना करे। स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके बाद साइड चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और इस तरह से आप स्ट्रेच करेंगे। अब इस तरीके से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 और इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। नाउ बेंड योर नीज, ठीक है। नीज को बेंड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 and 1 and relax. Stretch your arms, stretch your legs. स्ट्रेचिंग भी करें। ओके, ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जिसमें मैंने आपने देखा होगा कि एंकल वेट के बजाय मैंने ये वेट्स का इस्तेमाल किया है। साथ में मैंने एक छोटी बॉल का इस्तेमाल किया है कि किस तरीके से आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स यूज़ करके अपने लोअर एब्स पे और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, आप मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। जी व्यूअर्स, अभी आपने देखी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और आज उन्होंने लोअर एब्स की एक्सरसाइज बताई। ख़वातीन का जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है वो डेफिनेटली उनकी टमी होता है और थोड़ी सी बैक और साइड्स। तो इन सब चीज़ों के लिए ये एक्सरसाइजेज जो उन्होंने बताई हल्के, बहुत ही हल्के वेट से थी। आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि ख़वातीन को हैवी वेट से कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। हैवी वेट जो होते हैं वो मर्द हजरात के लिए होते हैं। ख़वातीन को कम वेट से एक्सरसाइज करनी चाहिए, मूवमेंट ज़्यादा करनी चाहिए। अगर आप 20-20 के सेट्स लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप 1 kg या 10 kg उठाया और आपने सिर्फ 2 या 3 बार 5 बार कर सके मैक्सिमम। तो ख़वातीन को ज़्यादा वेट नहीं, कम वेट के साथ, जिस तरह के अभी हमारी एक्सपर्ट फरहाना मिर्ज़ा ने बताया, ऐसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मिल जाएगा, विल बी राइट बैक।